बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत लेडीज़ के लिए कार्डिगन जैकेट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखें, हमने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में ये कार्डिगन जैकेट बनाया है, बटन्स के साथ और पॉकेट के साथ। स्लीवलेस कार्डिगन जैकेट वी नेक। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे स्लीवलेस, आप इसे स्लीव्स के साथ भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। वीडियो में हम आपके साथ साइज़ चार्ट शेयर करेंगे बाकी साइज़ के लिए, और मज़ीद डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट की विज़िट कर सकते हैं। ये देखें, पॉकेट के साथ हमने बहुत ही खूबसूरत कार्डिगन जैकेट बनाया है। आज की वीडियो में हम ये स्वेटर बनाएंगे। बड़े साइज़ में हम ये स्वेटर बनाएंगे 2XL 3XL तक हमने इसको एक्सप्लेन किया है साइज़ चार्ट में। वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने बैक पैनल बनाया था, इसकी फुल वीडियो आप मेरे चैनल पे वॉच कर सकते हैं। ये देखिए बैक पैनल। तो इसके लिए आप साइज़ चार्ट को फॉलो करें। एक्स्ट्रा स्मॉल्स बैक पैनल के रिब बैंड बॉर्डर के लिए साइज़ चार्ट को फॉलो करें। एक्स्ट्रा स्मॉल 67 रो रिपीट करें, 17 इंचज़ 43 सेंटीमीटर। स्मॉल साइज़ के लिए 73 रो 18 इंचज़ 46 सेंटीमीटर। मीडियम के लिए 77 रो 19 इंचज़ 48 सेंटीमीटर। लार्ज के लिए, लार्ज साइज़ के लिए 85 रोज़ 20 इंचज़ 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपने साइज़ चार्ट को बैक पैनल के लिए फॉलो करना है। वीडियो आप मेरे चैनल पे वॉच करें। एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के लिए 91 रोज़ 22 इंचज़ 56 सेंटीमीटर। 2XL साइज़ के लिए 95 रो रिपीट करें, 23 इंचज़ 58 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम 3XL साइज़ बना रहे हैं, इसके लिए हमने 105 रो बनाए थे। 25 से 26 इंचज़ चेस्ट साइज़ के लिए हम ये स्वेटर बना रहे हैं 63 to 65 सेंटीमीटर। तो बैक पैनल की वीडियो आप मेरे चैनल पर वॉच करें। आज की वीडियो में हम पॉकेट के साथ फ्रंट पैनल बनाएंगे। बॉर्डर के लिए हम सेम डिज़ाइन को फॉलो करेंगे जैसे कि हमने बैक पैनल में बनाया है। यहाँ पर हमने हाफ इसके राउंड बनाए हैं 2 फ्रंट पैनल। ये देखें। तो इसके लिए हम सेम वूल डबल नीट मीडियम वेट 4 प्लाई वूल लेंगे और इसके साथ 4 mm G6 8 नंबर क्रोशे हुक लेंगे। ये मीडियम वेट 4 प्लाई वूल हमने लिया है। 4 स्टिचेस 1 इंच के बराबर है। डबल नीट मीडियम वेट 4 प्लाई वूल जो कि हम नीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पैनल सेम बनाएंगे, बॉर्डर लूप बनाएं और सेम चेन्स डालें 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन्स बनाएं। 4 स्टिचेस 1 इंच के बराबर है और 8 चेन्स का साइज़, बॉर्डर का साइज़ हमारा 2 इंचज़ 5 सेंटीमीटर है। 8 चेन्स, तो इस हिसाब से आपने इसको इंच टेप के साथ नाप करना है। तो यहाँ पर 2 इंचज़ हम बॉर्डर बनाएंगे। 1 चेन को हमने एक्स्ट्रा लिया है, इसको स्किप करेंगे। 1 चेन को स्किप करें और अगले स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएं। तो रो 1 में 8 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करें। 2 सिंगल क्रोशे 3 4 5 6 7 8। तो फ्रंट और बैक के लिए आपने सेम बॉर्डर बनाना है, इसके लिए सेम चेन्स ले और इसी तरह राउंड को आपने कम या ज़्यादा रिपीट करने हैं जैसे कि हमने साइज़ चार्ट में बता दिया है। रो 1 में हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे, चेन 1 रो 2, इस चेन 1 को हम इसमें काउंट करेंगे पहला स्टिच। तो अगले स्टिच में बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाएं। बैक लूप, अगले स्टिच में बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाएं। यहाँ पर हमारे पास 2 लूप हैं, फ्रंट लूप को छोड़ के बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाएं। तो बॉर्डर के लिए आप फ्रंट बैक सेम डिज़ाइन से कंप्लीट करें। बैक पैनल में हमने 105 रो बनाए हैं, यहाँ पर हम हाफ रो बनाएंगे फ्रंट पैनल के। तो 8 स्टिचेस में बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाएं,
चेन 1 को हम सिंगल क्रोशे पहला स्टिच काउंट करेंगे। रो 2 में हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे, रो 3 चेन बनाए, इस चेन को हम पहला स्टिच सिंगल क्रोशे काउंट करेंगे। तो इसके लिए हम पहला सिंगल क्रोशे स्टिच को स्किप करेंगे, अगले स्टिच से स्टार्ट करेंगे। तो चेन 1 को काउंट करें और बैक लूप में अगले 7 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे बनाएं। 3 4 5 6 7 और चेन 1 में सिंगल क्रोशे बनाए, बैक लूप में 8। तो रो 3 पे हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे। यहाँ से हम आगे रो 2 को फॉलो करेंगे बॉर्डर के लिए। चेन 1 को हमने इसमें काउंट किया है, तो इसके साथ टोटल हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे स्टिचेस। तो यहाँ से आगे हम रो 2 को फॉलो करेंगे। चेन बनाए, इस चेन को हम काउंट करेंगे पहला सिंगल क्रोशे, पहला स्टिच स्किप करें, अगले 7 स्टिचेस में बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाएं। रो 4 8 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करें। हर राउंड में आपने 8 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने हैं, कोई भी स्टिच आपने कम या ज़्यादा नहीं करना। बॉर्डर के लिए 2 इंचेस आप बॉर्डर बनाएं। आप इसको चेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका लेंथ 8 स्टिचेस 2 इंचेस और यहाँ पर 4 रो 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर। तो 4 रो को आपने 1 इंच के हिसाब से काउंट करके आगे राउंड 2 को रिपीट करना है। यहाँ पर हमने 51 सिंगल क्रोशे राउंड्स बनाए हैं फ्रंट पैनल के। देखें 51 राउंड्स यहाँ पर देखें, इसका लेंथ सेम हमने काम किया है। बैक पैनल के लिए 105 रो बनाए हैं और यहाँ पर हमने फ्रंट पैनल के 51 रो और इसका साइज़ 13 इंचेस 33 सेंटीमीटर। दोनों फ्रंट पैनल के लिए आपने सेम काम करना है। चेन बनाए, इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, हर रो में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अगर आप चेन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसी तरह 51 + 1 चेन टर्निंग के लिए यानी 52 चेन्स बनाएं और इसी तरह 51 सिंगल क्रोशे रो 1 में कंप्लीट करें। अगर आप चेन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरह आपने बैक पैनल फ्रंट पैनल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमने 51 रो बनाए हैं, तो यहाँ पर हर रो में हमने 1 सिंगल क्रोशे करना है। तो इसी तरह 51 सिंगल क्रोशे रो 1 में कंप्लीट करें फ्रंट पैनल के। हर राउंड में 1 सिंगल क्रोशे बनाएं। 51 रो हमने बनाए हैं, जो भी आपने राउंड्स बनाए हैं इसके हिसाब से आपने सिंगल क्रोशे भी कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएं 50 और ये 51, तो 51 सिंगल क्रोशे हमने फ्रंट पैनल के बनाए हैं। तो इसी तरह जो भी आपने राउंड्स बनाए हैं इसी तरह आपने हर रो में 1 सिंगल क्रोशे करना है। तो यहाँ पर हम सेम पैटर्न बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाए 2 चेन्स, इसको हम काउंट नहीं करेंगे और डबल क्रोशे 51 कंप्लीट करें। तो पैटर्न का हमारा फर्स्ट रो रॉन्ग साइड पे डबल क्रोशे, ये हमारा रॉन्ग साइड है, तो यहाँ पर ये देखें 51 डबल क्रोशे रो 1 में कंप्लीट करें। पैटर्न का ये हमारा फर्स्ट रो 51 डबल क्रोशे, ये देखें। तो इसी तरह सेकेंड रो 2 चेन्स बनाए, इसमें हम सेम डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। पहले स्टिच में डबल क्रोशे बनाए और अगले स्टिच में पफ स्टिच फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाए। डबल क्रोशे 2 एक साथ बनाए पफ स्टिच, ये देखें सेम पैटर्न जैसे कि हमने बैक पैनल बनाया है सेम हम यहाँ पर फ्रंट पैनल के लिए फॉलो करेंगे। तो अगले स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाए और इसी तरह आपने कंटिन्यू रखना है। डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर डबल क्रोशे स्टिच और अगले डबल क्रोशे स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पफ स्टिच बनाएं। 2 डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक साथ बनाएं इस तरीके से। तो ये हमारा
फ्रंट पोस्ट पफ स्टिच। ये देखें, जैसे कि हम नॉर्मल पफ स्टिच बनाते हैं स्टिच के अंदर, तो यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पफ स्टिच को इस तरह कंप्लीट करना है। अगले स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाए, अगले स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पफ स्टिच बनाएं। 2 टाइम्स इस तरह करें और फिर स्टिच को कंप्लीट करें। ये देखें, अगले स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएं। तो इसी तरह हमने 2 रो को आगे फॉलो करना है। इस पैटर्न के लिए 1 डबल क्रोशे रो रॉन्ग साइड पे, और यहाँ सीधी तरफ हमने इस डिज़ाइन को फॉलो करना है। 1 डबल क्रोशे अगले स्टिच में बनाए, अगले स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पफ स्टिच बनाए पोस्ट के ऊपर। तो इसी तरह कंप्लीट कर। ओके, तो यहाँ पर देखें हमारा सेकेंड रो डिज़ाइन का, ये हमारा सीधी तरफ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे रो, अगले स्टिच में डबल क्रोशे बनाए और अगले स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पफ स्टिच बनाए, अगले लास्ट स्टिच में फिर डबल क्रोशे। तो यहाँ पर सेम हमारे पास स्टिचेस हैं 51। तो ये देखें 51 स्टिचेस में हमने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो आगे भी आपने सेम डिज़ाइन को फॉलो करना है। 51 डबल क्रोशे बनाएं और फिर सेकेंड रो रिपीट करें। रो 3 2 चेन्स बनाएं, यहाँ से आगे रो 1 को हम रिपीट करेंगे। हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएं, 51 डबल क्रोशे कंप्लीट करें। और सीधी तरफ आपने, ये रॉन्ग साइड हमारा स्वेटर का, इसमें हम डबल क्रोशे राउंड कंप्लीट करेंगे 51। तो अगले रो में हम रो 2 को फॉलो करेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पफ स्टिच रो। तो इसी तरह आगे आपने फ्रंट पैनल को कंप्लीट करना है, 2 रो को फॉलो करें। ओके, तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट 2 रो को यहाँ से काउंट करें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 रो हमने यहाँ पर डिज़ाइन के बनाए हैं। 14 रो, और बॉर्डर के साथ इंच टेप के साथ ये हमने 2 इंचेस बनाया था लेंथ इसका बॉर्डर, और यहाँ से हमने डिज़ाइन को 7 इंचेस बनाया है। ये देखें, तो टोटल लेंथ इसका 9 इंचेस है। अगर आप इसके साथ पॉकेट अटैच करना चाहते हैं तो आपने 9 इंचेस कंप्लीट करना है। फिर हम इसके लिए पॉकेट बनाएंगे, उसको स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड पे सेम हमने सिंगल क्रोशे के यहाँ पर पॉकेट पीस बनाया है अलग से। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे लूप बनाएं। तो पहले हम पॉकेट बनाएंगे, चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमने पॉकेट के लिए 20 चेन्स बनाए हैं। पहला चेन स्किप करें, अगले स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएं, हर एक स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएं और इसमें 19 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करें रो 1 में। तो इसी तरह हमने सिंगल क्रोशे के साथ पहले पॉकेट को कंप्लीट करना है। सिंगल क्रोशे 18 और ये 19 सिंगल क्रोशे। रो 2 चेन बनाएं, इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। पहले स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएं, रो 2 में 19 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करें, और आगे हमने रो 2 को फॉलो करना है। आगे रो 2 को फॉलो करें, 27 रो कंप्लीट करें, हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएं 19 स्टिचेस में। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है, 27 रो हमने बनाए हैं। और इसका लेंथ हमने 6.5 इंचेस बनाया है। ये देखें 6.5 इंचेस 17 सेंटीमीटर लेंथ में आप इसको बनाएं। यहाँ पर 16 स्टिचेस वन साइड पे छोड़ दें, 16 स्टिचेस दूसरे साइड पे, मिडिल के 19 स्टिच में हम इसको रॉन्ग साइड पे स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से आपने पहले इसको मार्क करना है 16 स्टिच को काउंट करके। अगले स्टिच के साथ रॉन्ग साइड उल्टे साइड पे आपने इसको पहले स्टिच के साथ मार्क लगाना है। किसी भी पेन के साथ आप इसको मार्क करें। तो दूसरे साइड पे भी आपने 16 स्टिचेस को काउंट करना है।
इस तरह आप 16 स्टिच काउंट करें और अगले स्टिच के साथ दूसरा कॉर्नर अटैच करें। इस तरीके से आपने पहले टॉप पार्ट को आपने मार्क करना है, रॉन्ग साइड पे आप इसको स्टिच करेंगे। ये देखें, रॉन्ग साइड के मिडिल 19 स्टिच के साथ हमने इसको मार्क किया है। तो यहाँ पर हम रॉन्ग साइड पे इसको सिलाई करेंगे। नीडल से आप इसको सिलाई करें, ऊपर से स्टार्ट करके यहाँ से नीचे की तरफ और फिर नीचे की साइड से सिलाई करें सिंगल क्रोशे राउंड के साथ, फिर दूसरे साइड की सिलाई करें। तो इस तरीके से आपने पॉकेट को अटैच करना है और फ्रंट के स्टिचेस को आपने छोड़ देने हैं। तो 3 साइड से आपने इसको सिलाई करना है। नीडल से हम इसको स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे। ये देखें, इस तरह आपने पॉकेट पीस को 4 कॉर्नर से अटैच करना है रॉन्ग साइड पे, बिल्कुल मिडल में। ये स्वेटर का हमारा रॉन्ग साइड है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर पॉकेट को लगाया है। तो 16 स्टिचेस वन साइड पे, 16 स्टिचेस दूसरे साइड पे हमने छोड़ दिए हैं। मिडल में हम इसको 3 साइड से स्टिच करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करें पहले स्टिच से जो हमने मार्क लगाया है, और इसी तरह नीडल से आप इसको स्टिचेस के साथ, स्वेटर के स्टिचेस के साथ पॉकेट को सिलाई करें। इस तरीके से हर एक स्टिच के अंदर जो हमारा सिंगल क्रोशे रो है, इसके हर एक स्टिच में आपने स्टिच करना है। ये देखें, स्वेटर के साथ 27 हमने रो बनाए हैं, तो 27 स्टिचेस में आप स्टिच करें और फिर नीचे से इसको सिंगल क्रोशे राउंड के साथ 19 स्टिचेस स्टिच करें मिडल के, यहाँ पर स्टिच करें और फिर दूसरे साइड की सिलाई यहाँ तक कंप्लीट करें। फ्रंट के स्टिचेस को आपने स्किप करना है और 3 साइड से हमने इसको सिलाई करना है। ये साइड हमने स्टिच नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर हमने पॉकेट पीस को अटैच कर लिया है रॉन्ग साइड पे। ये देखें, बिल्कुल मिडल में हमने इसको स्टिच किया है और ये हमारा राइट साइड। तो यहाँ पर हम अगला रो स्टार्ट करेंगे क्रोचेट का। तो सेम डिज़ाइन हम बनाएंगे। पहले हम डबल क्रोशे राउंड करेंगे, 2 चेन्स बनाएं और यहाँ से डबल क्रोशे 16 कंप्लीट करें साइड के जो हमने स्किप किए थे। पहले हम 16 डबल क्रोशे बनाएंगे और इस राउंड में हम 51 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमने 16 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब यहाँ पर आगे हम लास्ट स्टिच 16, तो 16 डबल क्रोशे के बाद हमने पॉकेट पीस के अंदर फ्रंट साइड पे हमने स्टिचेस को स्किप करना है। यहाँ पर हम काम नहीं करेंगे पहले स्टिचेस में फ्रंट के साइड पे, और इसकी जगह हम पॉकेट पीस के स्टिचेस में काम करेंगे 19 सिंगल क्रोशे स्टिचेस में। तो यहाँ पर हम ये देखें, फ्रंट के साइड जो हमारा फ्रंट पैनल है, इसके स्टिचेस को आप छोड़ दें, सिर्फ सिंगल क्रोशे स्टिचेस में 19 सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे कंप्लीट करें। ये देखें, तो यहाँ पर पॉकेट पीस जो हमने अटैच किया है 19 सिंगल क्रोशे स्टिचेस में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो दोनों साइड पे 16 और यहाँ पर 19 डबल क्रोशे, टोटल हमने 51 डबल क्रोशे कंप्लीट करने हैं। दूसरे साइड पे डबल क्रोशे बनाएं, तो इसी तरह राउंड को कंप्लीट करें। ओके, तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशे राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, फ्रंट के साइड पे पॉकेट के लिए हमने स्टिचेस को स्किप किए हैं और पॉकेट पीस में हमने डबल क्रोशे बनाए हैं। तो यहाँ पर 50 और ये 51 डबल क्रोशे, जैसे कि हमने नीचे से पैटर्न को बनाया है, तो सेम हम यहाँ पर भी स्टिचेस बनाएंगे। तो अगला रो हम फ्रंट पोस्ट का बनाएंगे। तो आगे हमने सेम डिज़ाइन को फॉलो करना है। फ्रंट पैनल को आर्म होल तक कंप्लीट करें। जैसे जो लेंथ आपने बैक पैनल का बनाया है, सेम आपने राउंड्स बनाने हैं। तो अगला स्टिच फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पफ स्टिच। तो इसी तरह हर एक स्टिच में एंड तक कंप्लीट करें। पॉकेट पीस के स्टिचेस को छोड़ दें फ्रंट के साइड पे और इसी तरह डबल क्रोशे स्टिचेस में सेकेंड रो कंप्लीट करें। तो आगे आपने डबल क्रोशे रो और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे रो को कंटिन्यू रखना है।
2 रो को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हमने रो 15 डबल क्रोशे राउंड किया है, तो इसमें हमने अगला राउंड भी रिपीट करना है डबल क्रोशे में। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पफ स्टिच। ओके, तो यहाँ पर हमने फ्रंट पैनल को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा पॉकेट। यहाँ से काउंट करें सेम राउंड जो आपने बैक पैनल के बनाए हैं। टू राउंड को काउंट करें। 2 to 4 to 6 to 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। इसका लेंथ हमने सेम 17 इंचेस बनाया है। जो भी आप लेंथ रखना चाहते हैं, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के लिए आप 16 इंचेस बनाएं। 16 इंचेस 16.5 इंचेस। तो यहाँ पर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो पहले हम स्टिचेस को स्किप करेंगे, अगले स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर फ्रंट पैनल के आर्म होल की कटिंग के लिए हमने 10 स्टिचेस को स्किप करने हैं पहले। तो यहाँ पर 10 स्टिचेस स्किप करें, स्लिप स्टिच बनाएं। 10 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बनाएं, अगले स्टिच में फिर डबल क्रोशे बनाएं और कंटिन्यू रखें। तो यहाँ से आगे 1 डबल क्रोशे बनाएं, लास्ट में डबल क्रोशे स्टिचेस को कंप्लीट करें। रॉन्ग साइड पे पहला रो हमारा आर्म होल का। तो ये हमारा फर्स्ट रो। तो यहाँ पर 41 डबल क्रोशे हमारे पास हैं। 10 स्टिचेस को हमने इसमें आर्म होल के स्किप किए हैं। 2 चेन्स बनाएं। तो यहाँ पर पहले स्टिच में डबल क्रोशे बनाएं, सेम डिज़ाइन को फॉलो कर। तो ये हमारा रो 2। तो यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पफ स्टिच बनाएं, अगले स्टिच में अगला स्टिच हमारा डबल क्रोशे का है, तो इसमें डबल क्रोशे बनाएं, एंड तक कंटिन्यू रखें, लास्ट स्टिच तक पैटर्न को फॉलो करें। ओके, तो यहाँ पर रो 2 में हमने पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। तो अगला स्टिच हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पफ स्टिच का है, तो पैटर्न को बनाएं। लास्ट स्टिच को हम आर्म होल के साइड पे स्किप करेंगे। अगर आप स्लीव्स के साथ बनाना चाहते हैं स्वेटर को, तो आपने सिर्फ 10 स्टिचेस को स्किप करने हैं, बाकी आपने 41 स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है, सिर्फ नेक लाइन की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम स्लीवलेस बनाएंगे। तो पहला स्टिच हमने स्किप किया है आर्म होल के साइड पे, रो 3, और इस राउंड में हम 40 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर 40 डबल क्रोशे, यहाँ पर फिर टर्न करें, रो 4, तो रो 4 से हम नेक लाइन की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टिच हमने स्किप किया है, पहला स्टिच स्किप करें, अगला स्टिच हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पफ स्टिच का है, तो इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पफ स्टिच बनाए। पहला स्टिच स्किप करें, अगला स्टिच हमारा डबल क्रोशे का है, तो डिज़ाइन को आपने सेम फॉलो करना है लास्ट स्टिच तक, एंड में फिर हम स्टिचेस स्किप करेंगे 1 स्टिच को। तो आगे हम दोनों साइड पे स्टिचेस को डिक्रीज करेंगे। ओके, तो यहाँ हमारा रो 4 नेक लाइन का यहाँ पर हमने मार्क लगाया है, पहला स्टिच हमने स्किप किया है। तो एंड में भी हम 1 स्टिच को स्किप करेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पफ स्टिच बनाए। तो इस रो 4 में हमने दोनों साइड पे स्टिच को डिक्रीज किया है। तो यहाँ पर फिर रो 5 पहला स्टिच स्किप करें, अगले स्टिच में डबल क्रोशे बनाए, और इसी तरह दोनों साइड पे आपने रो 5 में भी स्टिचेस को डिक्रीज करना है। तो यहाँ से आगे रो 4 रो 5 को कंटिन्यू रखें, दोनों साइड पे आप स्टिच को डिक्रीज करें। ओके, तो यहाँ पर हमने इसमें देखें कैसे हमने फ्रंट पैनल के आर्म होल को कंप्लीट कर लिया है। तो साइज चार्ट को फॉलो करें। रो 1 में हमारे पास 41 स्टिचेस, रो 2 में हमने 40 बनाए, फिर रो 3 में हमने 31। तो रो 4 से हमने दोनों तरफ स्टिचेस को डिक्रीज किया है। रो 7 तक हमने आर्म होल
और नेक लाइन में स्टिचेस को कम किया है। रो 8 के बाद हमने सिर्फ नेक लाइन की कटिंग की है, 1 स्टिच को डिक्रीज़ किया है। तो देखें हमने रो 14, तो इसी तरह 1 स्टिच को हमने नेक लाइन के साइड पे कम किया है। तो यहाँ पर रो 19 में 19 स्टिच, रो 20 में 19 स्टिच, तो 20 रो हमने फ्रंट पैनल के कंप्लीट किए हैं। इसी तरह आपने साइज़ चार्ट को फॉलो करना है दोनों तरफ। आपने सेम इसमें 10 स्टिचेस को आर्म होल के लिए स्किप करने हैं पहले, और बाकी आपने साइज़ चार्ट को फॉलो करना है। सेम आपने इसमें कटिंग करनी है जैसे कि हमने बैक पैनल में 7 रो तक आर्म होल बनाया है, फिर इसके बाद हमने आर्म होल में कोई स्टिच कम नहीं किए। तो इसी तरह फ्रंट पैनल हमारा पॉकेट के साथ कंप्लीट हो गया है। आर्म होल में हमने 20 राउंड्स किए हैं, ये देखें। तो यहाँ से 10 स्टिचेस को हमने स्किप किए हैं, बाकी हमने यहाँ से 20 रो कंप्लीट कर लिए हैं। रो 7 तक हमने इसमें कटिंग की है, और इसमें फिर रो 8 से हमने कोई कटिंग नहीं की जैसे कि हमने बैक पैनल बनाया है। अगर आप स्लीव्स के साथ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने सिर्फ 10 स्टिचेस को स्किप करने हैं, बाकी आपने नेक लाइन की कटिंग करनी है। यहाँ से हमने हर राउंड में 1 स्टिच को कम किया है। रो 19 और रो 20 में हमने कोई भी स्टिच कम नहीं किया, 19 स्टिच हमारे पास हैं। तो इसी तरह दोनों तरफ फ्रंट पैनल को आपने सेम कंप्लीट करने हैं। ये देखें, सेम हमने नीचे से बनाया है, 10 स्टिचेस को हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं आर्म होल में, और यहाँ पर भी हमने सेम रो 7 तक कटिंग की है। साइज़ चार्ट को आपने दोनों तरफ सेम फॉलो करने हैं। रो 7 तक हमने इसमें कटिंग की है, इसके बाद हमने आर्म होल में कोई कटिंग नहीं की। रो 8 से हमने सिर्फ आर्म होल के साइड पे सेम पैटर्न को फॉलो किया है। रो 4 से हमने नेक लाइन की कटिंग की है, और यहाँ पर हमारा लास्ट रो 20, तो इसमें हमारे पास 1 डबल क्रोशे स्टिच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्टिच। तो दोनों तरफ का सेम हमने काम किया है फ्रंट पैनल में। तो पॉकेट के साथ हमारा फ्रंट पैनल दोनों साइड पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम फ्रंट को बैक के साथ स्टिच करेंगे। पहले हम शोल्डर की सिलाई करेंगे। तो इस तरह अपने बैक पैनल के राइट साइड को एक साथ रखना है, सीधी तरफ को फ्रंट पैनल के साथ एक साथ रखें। देखें, ये हमारा फ्रंट पैनल। तो इसका लेंथ भी हमने सेम रखा है जैसे कि हमने बैक पैनल का बनाया है। 10 इंचेस लेंथ में हमने बैक पैनल बनाया था 20 रो, और यहाँ पर भी हमने 20 रो बनाए हैं। सेम आर्म होल से 10 इंचेस बनाया है, ये देखें। तो अब यहाँ पर हम लार्ज साइज़ और मीडियम साइज़ के लिए, लार्ज साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 9.5 इंचेस बनाए, और 8 इंचेस आपने मीडियम साइज़ के लिए कंप्लीट करना है, और स्मॉल साइज़ के लिए। तो इसी तरह आप लेंथ को कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसी तरह आपने इसको साथ रखना है, राइट साइड को एक साथ रखें, फिर शोल्डर की सिलाई करें। यहाँ पर शोल्डर की हम 19 स्टिच को बैक पैनल के साथ नीडल से स्टिच करेंगे। हुक से भी आप स्टिच कर सकते हैं, स्लिप स्टिच से। तो फिर इसके बाद हम यहाँ से साइड की सिलाई करेंगे। तो इसको आपने सेम रखना है, दोनों साइड के पैटर्न को आपने सेम स्टिच करना है। पहले आप शोल्डर की सिलाई करें, तो दोनों तरफ सीधी तरफ एक साथ रखें और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रखें, और 19 स्टिच को आपने स्लिप स्टिच से स्टिच करना है दोनों तरफ। पहले शोल्डर की सिलाई करें, फिर इसके बाद हम साइड की सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से आपने दोनों स्टिचेस में नीडल से इसको स्टिच करना है। स्लिप स्टिच से भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर 19 स्टिच को आपने बैक पैनल के 19 स्टिच के साथ सिलाई करने हैं। फिर इसके बाद हम आर्म होल में डिज़ाइन बनाएंगे और फ्रंट पैनल में बॉर्डर बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आर्म होल में हमने बॉर्डर बनाया है। यहाँ पर हमने 6 स्टिचेस लिए हैं, 6 चेन्स और 5 सिंगल क्रोशे बनाए हैं।
सेम हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है सिंगल क्रोशे बैक लूप में 5 स्टिचेस में। तो इसी तरह हमने आपको आगे फ्रंट पैनल में बताना है कि कैसे हमने इसको किया है। तो यहाँ पर 88 राउंड हमने पहले आर्म होल में कंप्लीट कर लिए हैं, दोनों तरफ 88 राउंड्स। और फिर इसको रोंग साइड पे दोनों तरफ के स्टिचेस को बॉर्डर को स्टिच किया है। ये देखें, फ्रंट पैनल बटन बैंड के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने इसको बनाया है आर्म होल में। तो आपने सेम दोनों तरफ आर्म होल में और बटन बैंड में सेम पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ पर हम बटन बैंड के साथ बटन होल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। पहला रो हम सिंगल क्रोशे का करेंगे। तो यहाँ पर कॉर्नर में वूल लगाएं पहले स्टिच के अंदर। राइट साइड पे आपने पहला रो सिंगल क्रोशे का कंप्लीट करना है एजिंग पे। तो यहाँ पर चेन बनाएं और 8 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे बनाएं। यहाँ पर हमारे पास 8 स्टिचेस हैं, तो इसमें पहले सिंगल क्रोशे बनाएं। एट सिंगल क्रोशे नीचे बॉर्डर से पहले कंप्लीट करें। यहाँ पर बॉर्डर के हमारे पास 8 स्टिचेस हैं, तो इसमें 8 सिंगल क्रोशे बनाएं। और इसके बाद हमने ये सीधी तरफ आपने पहला रो सिंगल क्रोशे का करना है। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाए एजिंग पे। तो 3 स्टिचेस सिंगल क्रोशे के आप 2 राउंड्स में बनाएं और इसी तरह फॉलो करें। फिर नेकलाइन से क्रॉस करके बैक पैनल के नेकलाइन से सिंगल क्रोशे राउंड को कंप्लीट करें। दूसरे तरफ आप फ्रंट पैनल से क्रॉस करके नेकलाइन से और फिर नीचे लास्ट स्टिच तक बॉर्डर तक कंप्लीट करें। 8 सिंगल क्रोशे बनाएं फिर लास्ट स्टिच तक। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड हमने सिंगल क्रोशे का कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, पहले एजिंग पे नाइस एजिंग के लिए आपने सिंगल क्रोशे राउंड को कंप्लीट करना है। आर्म होल और फ्रंट पैनल में आपने बिल्कुल सेम काम करना है। ये देखिए, हमने यहाँ से सिंगल क्रोशे क्रॉस किया है, दूसरे साइड पे सिंगल क्रोशे बनाए हैं। कॉर्नर पे हमने यहाँ मार्क लगाया है, फिर दूसरी तरफ हमने सिंगल क्रोशे बनाया है लास्ट स्टिच तक। तो यहाँ पर हमने फिनिश किया है। फिर हम राइट साइड पे दोबारा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम बटन होल्स बनाएंगे सीधी तरफ। तो यहाँ पर फिर हम पहले स्टिच से स्टार्ट करेंगे और बटन होल्स के साथ हम आपको बॉर्डर बनाना बताएंगे फ्रंट बटन के लिए। तो यहाँ पर फिर सीधी तरफ राइट साइड पे आपने पहले स्टिच के साथ यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर पहले स्टिच में वूल लगाएं और आर्म होल फ्रंट पैनल में आपने सेम काम करना है। चेन बनाएं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 चेन्स बनाएं। पहला स्टिच स्किप करें और 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करें। आर्म होल में हमने 5 सिंगल क्रोशे से बॉर्डर बनाया है और यहाँ पर हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाए हैं पहले रो में। तो फर्स्ट रो में पहले 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करें। इसी तरह आपने आर्म होल में भी सेम काम करना है। आर्म होल के मिडल से स्टार्ट करें इस तरह और फिर अगले स्टिच में स्लिप स्टिच से बंद करें। राउंड को स्लिप स्टिच बनाएं, अगले सिंगल क्रोशे और फिर अगले सिंगल क्रोशे स्टिच में। तो 2 स्टिच में फिर स्लिप स्टिच बनाएं और टर्न करें इस तरीके से। तो सेकेंड रो में 2 स्लिप स्टिच को हमने स्किप करना है और बैक लूप पे सिंगल क्रोशे 6 स्टिचेस में बनाएं। जो हमारे पास फर्स्ट रो में 6 सिंगल क्रोशे, तो इसी सिंगल क्रोशे स्टिचेस में हमने सेकेंड रो को बनाना है। तो यहाँ पर बैक लूप में 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करें। रो 2 में 5 और ये 6, रो 2 6 सिंगल क्रोशे। रो 3 चेन 1, इस चेन 1 को हम इसमें पहला स्टिच काउंट करेंगे। तो पहला सिंगल क्रोशे स्टिच हमने स्किप करना है। पहला सिंगल क्रोशे स्टिच स्किप करें और अगले सिंगल क्रोशे स्टिच में बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाएं। चेन 1 को हम इसमें काउंट करेंगे 2 3
4 बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाएं, 5, अगला स्टिच हमारा 5 और ये 6। तो रो 3 में भी हमने 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने हैं। चेन 1 को हम इसमें काउंट करेंगे और चेन 1 के साथ आपने 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने हैं रो 3 में। तो ये देखें बॉर्डर के हमने 6 सिंगल क्रोशे हर राउंड में कंप्लीट करने हैं और यहाँ से हमने रो 3 को स्लिप स्टिच बनाए, अगले सिंगल क्रोशे में, अगले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच बनाए। तो यहाँ पर 2 स्लिप स्टिच बनाए 2 स्टिचेस में और फिर इसको हमने रो 2 और रो 3 को फॉलो करना है। 2 स्लिप स्टिच में हमने सिंगल क्रोशे नहीं करना, सिर्फ 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस में हमने सिंगल क्रोशे करना है। तो यहाँ पर टर्न करें और 2 स्लिप स्टिच को स्किप करें, छोड़ दें और बैक लूप में 6 सिंगल क्रोशे बनाएं। तो यहाँ पर रो 4 जैसे कि हमने रो 2 किया है, तो यहाँ से आगे हमने रो 2 और रो 3 को फॉलो करना है। आर्म होल में भी आपने सेम काम करना है। 5 और ये चेन 1 में 6, तो 6 सिंगल क्रोशे बनाए। यहाँ से रो 2 रो 3 को फॉलो करें, कंटिन्यू रखें। ओके, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रो हमने बनाए हैं। रो 9 में हम बटन होल बनाएंगे। चेन बनाए, अगले स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाए, तो 2 स्टिच में हम सिंगल क्रोशे, फिर हम अगले 2 स्टिच स्किप करेंगे। 2 चेन्स बनाए बटन होल्स के लिए, 2 चेन्स और 2 स्टिच छोड़ दें, अगले 2 स्टिच में बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाए। रो 9 में हमने यहाँ पर पहला बटन होल्स रो, ये देखें 2 चेन्स 2 स्टिचेस स्किप करें मिडल के और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशे स्टिचेस में 2 स्टिच में स्लिप स्टिच बनाए और यहाँ से आगे फिर रो 2 रो 3 को फॉलो करें, 9 रो कंप्लीट करें, 8 रो या 9 रो, फिर इसी तरह आप बटन होल्स बनाए, 6 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे बनाए। तो ये हमारा अगला रो 10, 2 स्लिप स्टिच को स्किप करें और बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाए 1, अगले स्टिच में 2 3 4 5 और ये 6। तो बॉर्डर के लिए आपने हर राउंड में 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने हैं बैक लूप में। तो इसी तरह रो 2 रो 3 को आगे 8 रो कंप्लीट करें, फिर इसके बाद बटन होल्स रो 9 और रो 10 को फॉलो करें। तो इसी तरह आप 5 या 6 बटन होल्स बनाएं। ओके, तो यहाँ पर 9 रो पहले कंप्लीट करें, रो 2 रो 3 को फॉलो करें, फिर इसके बाद बटन होल्स बनाए सेकेंड, फिर 9 रो और फिर बटन होल्स। तो इसी तरह आपने रो 2 रो 3 को फॉलो करके बटन होल्स राउंड को कंप्लीट करना है। तो फिर नेकलाइन से रो 2 रो 3 को सिर्फ फॉलो करना है, बैक नेकलाइन से क्रॉस करके दूसरे साइड के फ्रंट बटन बैंड रो 2 रो 3 को आगे आपने फॉलो करना है लास्ट स्टिच तक। तो बॉर्डर को कंप्लीट करें और इस साइड पे 5 बटन होल्स। ओके, तो यहाँ पर जैकेट हमारा कंप्लीट हो गया है। बटन्स हमने लगाए हैं, 5 हमने बटन होल्स बनाए हैं और इसका जो पूरा लेंथ है फिनिश लेंथ हमारे स्वेटर का 27 इंच हमने बनाया है। 2XL 3XL का सेम साइज़ बनाएं और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का 26 इंचेस बनाएं। मीडियम साइज़ 25 इंचेस बनाएं। तो इसी तरह हमने यहाँ पर 5 बटन होल्स के साथ बटन बैंड को भी कंप्लीट कर लिया है। स्वेटर के दूसरे साइड पे आप बटन्स लगाएं। स्वेटर हमारा कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।